हेलो एवरीवन। ये हॉरर कहानी मेरी खुद की है, अपनी है, बचपन की। तो दिस इज़ अ रियल हॉरर स्टोरी आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई चाइल्डहुड। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस हॉरर स्टोरी के बारे में। दिस इज़ लाइक हॉरर है, फन है, तो आप बस सुनोगे। तो बात है लगभग शायद 2003 से 5 के बीच, जब मैं स्कूल में थी। मतलब 5th स्टैंडर्ड में शायद थी मैं। मतलब हाई स्कूल तो नहीं हुआ था मेरा, या फिर इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी। मतलब 5th से 7 के बीच में शायद मैं थी। तो इट्स मे बी इट्स 2005 to 7। ओके। तो क्या है कि मेरे पापा पुलिस में थे। तो आई मीन हाँ, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो एक शाम की बात है, तो तब ना पावर कट होती थी बहुत, अभी के कंपैरिजन में। तो इससे क्या हुआ कि वो पुलिस क्वार्टर के बीच में ना बड़ा सा प्लेग्राउंड था। तो हम एक सर्कल में पुलिस के क्वार्टर एरिया को ले, पुलिस स्टेशन और उसके क्वार्टर एरिया को ले, तो सर्कल के सेंटर में ही वो प्लेग्राउंड में एक टूटा हुआ बाथरूम था। मतलब किसी रूम का वो एक लगभग एक पीस था, पर वो टूट चुका था। ओके। तो उस टूटे हुए बाथरूम में ना वो एक छोटा सा पानी जैसा रखने का मतलब जगह थी, वो भी टूट चुका था। पर मतलब इसे था, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ था, पर वो टूट चुका था। मतलब वो बाथरूम अब यूज़ नहीं हो रहा था। मतलब वो बाथरूम था ही नहीं, बस उसकी बस एक ही दीवार खड़ी थी, वो बस टूटने पर थी। मतलब वो खुला हुआ मैदान के बीच में किसी का कभी कमरा हो रहा होगा, और वो कमरा भी नहीं है, और वो बाथरूम टूट चुका है। तो हम उस रात क्या हुआ कि शाम को, रात भी नहीं, 7 बजे, शाम के 6-7 बजे, तो जब पावर कट हो गया है, तो क्या हुआ कि उस वक्त मैं अपने घर से और 2 फैमिलीज़ थी। मतलब बहुत सारे फैमिलीज़ थी, पर मेरे अलावा और 2 फैमिली के बच्चे आए थे। एक का लड़का, वो मुझसे बहुत बड़े थे, भैया, और एक दीदी भी थी। ओके। तो हम तीनों बैठे, एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम तीनों ने पहले कभी आपस में बात नहीं की थी। मतलब मैं शायद 5th-7th स्टैंडर्ड में होंगी, वो दीदी 10th स्टैंडर्ड में होंगी, और वो भैया 11th स्टैंडर्ड में थे। तो ऐसा था, और हम सब की ना कास्ट अलग थी। सो तो ऐसे हम बात नहीं कर रहे थे। और मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ। मतलब मेरे अपने ही क्लास में इतने दोस्त नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, मैं अपने आप में रहती थी। तो वो जो पावर कट हो गया, वो सब अपने अपने रूम से आए। मतलब वो सब सिबलिंग, मतलब ट्विंस थे, ब्रदर सिस्टर थे। मेरा भी एक छोटा भाई था, उनका भी दो, एक बड़ी और छोटी बहन थी भैया की, और वो दीदी एक छोटा भाई था। पर हम सब अपने अपने कमरे से, मतलब अपने अपने घर से एक एक करके निकल के आए थे, और कोई नहीं था उस फील्ड में। मतलब स्टेशन में सब अपने बिज़ी थे, पापा लोग। ओके। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मम्मियाँ भी हमारी, मतलब वो अपने आप में काम में लगी रही थी, क्योंकि पावर कट हो चुका है तो जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि गर्मी भी लग रही है। गर्मी का मौसम था। ओके। तो हम तीनों ऐसे बैठे, चांदनी रात थी एकदम। ओके, चांद था, मतलब हाँ, मतलब पूर्णिमा नहीं थी, बट पूर्णिमा के आसपास का टाइम था। तो हम तीनों ऐसे बैठे, हम तीनों ने तो पहले कभी बात नहीं किया था, तो हम तीनों ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि 1-2 साल बाद वो अपने अपने अलग जगह चले जाते हायर स्टडीज़ के लिए, बट हमने पहली बार बातें की थी। तो वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगे। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद बातों बातों में ना मेरा भैया के साथ ज़्यादा ही वाइब हो गया। तो हम दोनों ज़्यादा ही बातें करने लगे, पता नहीं किस बेसिस पे, पर हम ज़्यादा बातें करने लगे। तो दीदी ना साइलेंट हो गई। वो दीदी इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाई। हालांकि उन्हें ज़्यादा भैया से बात करनी थी, क्योंकि वो 1 साल का डिफरेंस था उनका। ओके, आगे पीछे था। तो और वो चाहती थी कि वो बातें करे ज़्यादा। तो मैं तो सबसे छोटी थी, पर पता नहीं ऐसे किसी बात पे तो भैया के साथ मेरा ज़्यादा ही वाइब चली गई। तो वो दीदी ना एकदम से साइलेंट होकर रह गई। तो हमें थोड़ा तो क्लिक हुआ भैया को और मुझे कि
अरे शायद ये गुस्सा हो गई कि हमने ज़्यादा बात कर दी, वो साइड में रह गई ऐसे। तो फिर हमने बैलेंस करके फिर उन दीदी को इन्वॉल्व किया अपनी बातों में कि ओके दीदी आप बताओ, और उन भैया ने बोला ओके, और उन दीदी का नाम हम लेते हैं लेट्स से राधा। ओके, तो राधा तुम बताओ क्या कह रही थी। तो वो गुस्सा हो गई शायद, तो उन्होंने बात नहीं किया। और हमारे क्वार्टर के बाहर मतलब अभी भी वो जगह पे बड़ा सा बरगद का पेड़ था, क्योंकि हमारे क्वार्टर के एक रास्ता छोड़कर पोस्ट ऑफिस था। ओके, उस जगह की, उस प्लेस की, तो उस पोस्ट ऑफिस के एंड ऑफ द पोर्शन में था वो बरगद का पेड़, जो कि मतलब सब दिख सकते थे। और ख़ास करके हमारे क्वार्टर, मतलब मैं जहाँ पे रहती थी, मेरे घर, हमारा घर जो था, वो मतलब घर तो नहीं कह सकते, वो जो क्वार्टर था हमको मिला था, हमारे घर से घर वाला क्वार्टर जो भी बोल सकते हो आप, तो वहाँ से बहुत क्लियर दिखते, मतलब सबको क्लियर दिखता है। एकदम बड़ा सा बरगद का पेड़ जैसा देखते हो, जो एक बड़ा बरगद का पेड़ कैसा होता है, तो उसी बरगद के पेड़ को वो वहाँ पे बैठ के ओके घूरने लगी। तो हमें लगा शायद गुस्सा हो गई, मतलब शायद उन्हें बुरा लगा। तो हम मतलब इतना भी उनको कन्विंस नहीं करने वाले थे, मतलब ओके ठीक है ना, तुम रुक गई बातें करते करते, अब हम तुमको बोल रहे हैं कि बताओ क्या हुआ, गुस्सा किस बात का। तो हम दोनों की तो भाई इतनी चल रही थी, भैया की और मेरी, तो हम फिर से अपने आप में मतलब बातें करने लगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा साइड आई से देखा कि वो थोड़ा सा चिढ़ रही हैं, और मतलब गुस्से से उनका मुंह लाल हो रहा है, और वो बरगद के पेड़ को देख के मुँह बना रही हैं। तो फिर हम तो इतने ही बातें करने लगे, पहली बार बातें कर रहे थे, मतलब ये वो हंसी मजाक टांग खिंचाई भैया के और मेरे बीच में इतनी चल रही थी कि 40 मिनट कब चले गए पता नहीं चला। तो फिर हमें थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बहुत ही अजीब लगा कि अरे यार, हमने उसे पूछा, फिर 40 मिनट के बाद फिर से पूछा, पर वो बात ही नहीं कर रही है, मतलब चाहे तो उठ के जा सकती थी। तो पता नहीं क्या हुआ। तो फिर हमने ना, वो भैया ने भी, मतलब हम दोनों की बात भी ख़त्म हो गई। 40 मिनट अगर आप एक मतलब आपसे बहुत बड़े हैं, वो पीयर्स हैं आपके, तो आप उनसे बात कर रहे हो तो आप कितना ही बात करोगे। तो हमें ऑकवर्ड लग रहा था, थोड़ा सोच भी रहे थे कि शायद एटीट्यूड दिखा रही है भैया और मैं। तो फिर भी हमने सोचा हमारी शायद गलती है, हमें उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए था, हम तो अपने ही बातों में खो गए। तो हम लोगों ने ना क्या किया कि फिर उनको पुश किया कि अरे बताओ ना दीदी, क्या हुआ क्यों बात नहीं कर रही हो। तो भैया ने एक्चुअली ज़्यादा पुश किया कि अरे राधा क्यों नहीं बोल रही है, गुस्सा है क्या, बात नहीं कर रही क्या, बुरा मान गई क्या, ये वो। और पता है ना, उस टाइम में क्रश व्रश होता है, तो मुझे लगा शायद वो, और वो दोनों ना घर के एकदम से, उनका घर और उनका भैया और दीदी का घर बगल में ही थे एकदम, मतलब एक ही वॉल के इस तरफ उनका घर, उस तरफ। तो मे भी उनका क्रश हुआ होगा, या फिर उनको लगा होगा एक छोटी सी बच्ची बातें कर रही है, मैं बातें नहीं कर पा रही हूँ, वट एवर इट इज़। तो मतलब हम दोनों के माइंड में तो कुछ नहीं था। ओके, तो फिर क्या हुआ कि वो भैया ना, मतलब उनको बहुत पूछा कि अरे क्या हुआ, बट वो उनको टच नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो बड़े हो गए ना एज में, तो उनको अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि उनके आर्म्स को वो टच करके या फिर पुश करके बोले कि राधा बात कर। तो उन्होंने बस दूर से ही बोल रहे थे, राधा क्यों नहीं बात करी, क्या हुआ, गुस्सा मान गई क्या, इस तरह से चल रहा था। तो वो बहुत टाइम तक वो बातें नहीं की, मतलब हिल ही नहीं रही थी, एक ही पोजीशन पे थी। तो मैंने क्या किया ना, तो दीदी को इसे उनका आर्म्स पकड़ के ऐसे मतलब झकझोर दिया ऐसे कि यार दीदी बात क्यों नहीं कर रही हो, देखो मेरी तरफ, देखो हमारे तरफ, मतलब ऐसे कहा। तो वो बहुत अजीब बात थी कि क्या थी वो अजीब, कि उन्होंने ना बस घूरे जा रहे थे उस बरगद के पेड़ को गुस्से से। तो हमें पहले लगा, हम तो इतने बातों में खो गए कि हमें लगा कि वो शायद बात नहीं करना चाहती। फिर हमें लगा कि शायद वो हमारी वजह से साइलेंट हो गई। फिर हमने उनको पुश किया कि ओके आप भी अब बात करो, सॉरी हमसे गलती हो गई, आप साइड में रुक गए और हम बातें करते रहे, आपको बुरा लगा होगा। ऐसे वैसे मतलब उनको बहुत मतलब कि, बट फिर भी वो ना 40 मिनट तक हमारी तरफ देख ही नहीं रही थी। हमें लगा यार बहुत ही गुस्सा हो गई, शायद हमारी ही ज़्यादा कोई गलती हो गई शायद। तो क्या हुआ कि हाँ, तो फिर आखिर में मैंने उनको बहुत पुश किया, मतलब मैंने उनके बॉडी को टच करके ना, उनके हाथ को टच करके ऐसे उनको हिला दिया कि अरे बोलो ना दीदी क्या हुआ, ऐसे क्यों गुस्से में बैठी हो, हमारे तरफ देखो भी ना, इतना क्या गुस्सा। ओह माय गॉड मतलब मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी शायद। तो वो दीदी मेरी तरफ मतलब मुड़ी और मुझे ऐसे गुस्से से देखे जा रही है, आई डोंट नो व्हाई।
तो मुझे तो शुरुआत में लगा कि दीदी को बुरा लगा होगा कि एक तो इतनी सी बच्ची है, बातें करती जा रही है और मैं अभी बातें नहीं कर रही हूँ, तो मतलब इतनी छोटी सी बच्ची और मुझे हिला रही है कि बातें करो रही। तो मुझे लगा उनका मतलब शायद उन्हें बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, वो शायद बहुत गुस्सा हो गई हैं। तो वो ना ऐसे आँख एकदम से उनका लाल हो गया, ऐसे जैसे कि मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल हो कि हम लड़कियाँ रोती हैं, बहुत सारा ड्रामा होता है, हम रोती हैं, पर आँखें लाल होना मतलब दिस इज़ लाइक जैसे ना लड़के जैसे दारू वारू पी के उनके आँख कैसे लाल हो जाते हैं, ओके, तो बिल्कुल वैसे ही आँखें लाल हो गई। तो हमें तो शुरुआत में लगा कि क्या इतना गुस्सा हो गई क्या, मतलब इतना हॉट हो गई क्या, उनकी आँखें इतने मतलब जैसे खून जमा हो गया हो उनके मैंने उनके आँखों के अंदर, ओके, ऐसा लाल पड़ गया था मतलब बैठे बैठे। तो हमें तो शुरुआत में ऐसा लगा कि गुस्सा इमोशन की वजह से शायद ऐसा हो गया है, पर हमने पहली बार कभी ऐसे देखा नहीं था, पर हमें लगा जेनेटिकली होगा, उनके घर में होता होगा। तो मतलब ये सब फास्ट हम सब सोच रहे थे, मतलब हम सब मतलब वो भैया अपने माइंड में सोच रहे थे फिर, और मैं अपने आप में सोच रही थी, ओके। तो फिर क्या हुआ, वो दीदी मेरी तरफ घूमी और मेरी तरफ बस घूरती हुई चली गई और उनकी आंखें लाल थी और वो ना खड़ी हो गई, ओके, और मतलब कुछ नहीं बोल रही थी वो बस मतलब। और बहुत अजीब बात यह है कि 40 मिनट से वो अपने पलके नहीं झपका रही हैं, ओके, एंड दिस इज एफ वियर्ड, ओके, वह अपने पलके ही नहीं झपका रही है यार, मतलब कैसे। फिर हमने अपने अपने माइंड में सोचा कि शायद इन्हें प्रैक्टिस होगा, जब बच्चे गेम्स खेलते हैं कि कौन पहले अपना आँख बंद नहीं करेगा, तो मुझे लगा कि ये कर पाती होंगी। तो वो खड़ी हुई, मेरे तरफ घूरी और मेरे तरफ चलती आ रही थी, जैसे कि मैं अगर नहीं हाँ, तो वो जो मेरी तरफ उठ गई, मेरी तरफ देखकर उठ गई और गुस्से से देखने लगी, और वो कुछ बोल नहीं रही थी बट वो घुंघरा रही थी, जैसे जैसे गली में अगर आप किसी दूसरे गली में चले जाओ, जो जिस मतलब जिस पर आप रोज़ मतलब जिस गली में आप आते जाते नहीं होगे, तो जिस गली को आप नहीं पहचानते और कुत्तों को नहीं पहचानते, वो कैसे घुंघराते हैं ना, वैसे ही खाली गुर्र करके घुंघरा रही थी और आंखें लाल लाल। और मतलब वो कह नहीं रही थी, पर उनका मतलब उनके एक्सप्रेशन का ये मतलब था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मतलब पुकारने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की, तूने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। बट ये वो कह नहीं रही थी, वो बस खड़ी हुई, उनकी आंखें लाल लाल, वो घुंघरा रही हैं और मेरे तरफ चलती आ रही थी। तो तब तो हम पहले हंस रहे थे, लगे अरे दीदी क्या मजाक कर रही हो, ये क्या है। पर वो क्या हुआ ना, तो समझो कि वो पुलिस स्टेशन और क्वार्टर ना एक बहुत बड़ा सा सर्कल है और एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है। उस प्ले ग्राउंड में आप 3 गेम्स खेल सकते हो। आप क्रिकेट खेल सकते हो, एक टीम क्रिकेट खेल सकती है, दूसरा टीम बैडमिंटन खेल सकता है, और चाहे तो तीसरा टीम एक साइड पर कुछ और गेम भी खेल सकता है, ओके। मतलब 7-8 बच्चे तीसरी जगह पर खेल सकते हैं, मतलब इतना बड़ा फील्ड है और हम उस फील्ड के सेंटर में बैठे हैं, ओके, एकदम सेंटर में। और उस सेंटर से एक और मैंने एक छोर की और मेरा क्वार्टर, हमारा घर वो जो क्वार्टर पड़ता है, अपना क्वार्टर पड़ता है, तो वो खड़ी हुई उस सेंटर से समझ लो, और वहाँ से चलती गई मेरे तरफ बढ़ती गई, और मैं ऐसे अपने पाँव पीछे अपना पीठ करके जा रही हूँ अपने घर की तरफ, ओके। मतलब वो मेरी तरफ आती जा रही है और मैं पैर अपने पीछे करते जा रही हूँ, अरे दीदी क्या हुआ। तो एक टाइम के बाद मुझे भी क्लिक हुआ कि ओके ठीक है, वो 40 मिनट तक तो उन्होंने अपने पलके नहीं झपकाए, पर अभी भी वो पलके नहीं झपका रही, वो देखे ही जा रही है, एंड दिस इज़ अबनॉर्मल। और जब हम पहले कभी एक दूसरे से बात नहीं किए थे, तो हम सोच रहे थे शायद वो ये सब कर पा रही होगी, तो मतलब हम अंधविश्वासी नहीं थे कि हम ज़्यादा इतने जल्दी अरे दीदी भूत है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहे थे। पर एक टाइम के अंदर मतलब जिस टाइम अपने घर और हम जहाँ पे बैठे थे उसके सेंटर तक मैं पहुँच गई, मतलब वो दीदी मेरे तरफ आती जा रही है और मैं पीछे अपने पैर लेके मतलब पीछे चलते, मतलब सीधा नहीं चल रही हूँ, वो पीछे के पीछे और चली जा रही है, और दीदी मेरे तरफ आई जा रही है, बस वो घुर्राती जा रही है, ओके। और उसका मीनिंग ये था कि तूने मुझे कैसे मतलब डिस्टर्ब किया, तूने मुझे क्यों पुकारा, ओके। सो
जब मैं उस बीचों बीच आ गई कि मेरा घर जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम जहाँ पे बैठे थे, तो मुझे तभी क्लिक हुआ कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और मैं रोती हुई चिल्लाने लगी हूँ कि दीदी यार बस करो यार, बहुत हो गया। तो और भैया को भी, उनको भी रियलाइज़ हो गया कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ओके, वो भी, उन्होंने भी उन दीदी को बोला राधा बस कर यार, वो डर रही, वो बच्ची है, क्या इतना क्या गुस्सा करना हो कि मैं सॉरी बोल रही हूँ कि मुझे ज़्यादा बातें तेरे से करनी चाहिए थी, मैंने उस बच्ची से ज़्यादा बातें कर ली, हम दोनों की ज़्यादा वाइब हो गई, तो शायद बुरा मान गई, सॉरी सॉरी सॉरी। मतलब वो कन्विंस करी जा रही है एंड उन्हें भी पता चल गया है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ओके, तो क्या हुआ कि वो भैया वो बहुत हाइट के थे, मतलब उनके पापा पुलिस में थे, तो ऑब्वियसली वो 6 फुट के ही होंगे। मेरा भाई भी 6 फुट का है, मेरे पापा भी 6'2" समथिंग, 6'5" समथिंग होंगे। तो सब मतलब वो हाइट के थे वो दीदी से। तो वो ब्लॉक कर रहे थे दीदी को कि बहुत हो गया राधा, रुक जा, उसको डरा मत, मतलब बच्ची है वो डर जाएगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा कर रही है। तो उनकी बात सुनकर मुझे लगा शायद दीदी ऐसा करती होंगी, तो मैं डर रही हूँ और उसके साथ सोच भी रही हूँ कि शायद दीदी मेरी ले रही है। ओके, तो तो वो क्या करते हैं, एट लास्ट वो ब्लॉक कर देते हैं दीदी को रोकने के लिए कि राधा बहुत हो गया तेरा, तो रुक जा अभी, वो बच्ची डर रही है क्या। मतलब ऐसा लग रहा था अगर वो भैया नहीं होते तो मैं ऐसे पीछे 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 चलती जाती है अपने घर के अंदर, गिरते पड़ते, जैसे आप हॉरर मूवी देखते हो ना कि आपके सामने सडन एक भूत आ गया और आप मैंने उल्टे पाँव इन द सेंस आप समझ रहे हो कि वो पीछे 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 की ओर चले जा रहे हो और गिरते पड़ते जा रहे हो, तो वो शायद मेरे घर तक घुसा के मेरे घर में भी घुस जाती उस दिन। तो वो भैया ब्लॉक कर दिए और उन भैया ने बस इतना कहा कि तू जा अपना मुँह हाथ धो के, जहाँ पे भी तुम्हारे भगवान को बिठा रखा है अपने घर में, तो उनसे थोड़ा सा फूल या कुछ लेके अपने माथे पे लगा दे, भभूत या फिर कुछ भी हो, कर्पूर वर्पूर कुछ भी हो लगा दे। तो मुझे लगा मेरी मम्मी घर पे होंगी, तो मैं एकदम से चिल्ला के भागते हुए, मतलब चिल्ला नहीं रही थी तभी तक, मतलब बहुत डर गई थी, बस आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं दौड़ते बिलकते गिरते पड़ते गई अपने घर के अंदर। ओ भाई, हमारे घर में कोई नहीं था, मम्मी ने खाना वाना बना के पड़ोसी के घर चली गई थी, मतलब हमारे बगल का जो घर है उनके घर चली गई थी। तो मैं जब घर में गई एंड मतलब डर के भागते जा रही हूँ, और तब तक ना मतलब मैं भागी, अपने घर में घुसी, हर रूम छान मार लिया कि मम्मी मामा 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 कहाँ हो आप। तो हाथ वाथ धोया एंड ऐसे जैसे क्वार्टर में कितना कमरा होगा, 2 कमरा, तो एक शेल्फ में ना अपना हमारा भगवान पूजा होते थे, तो मैं वहाँ पे से भगवान को मतलब माथा टेक रही थी, यार भगवान बचा लो, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है एंड ऐसे। तो मैं जस्ट जब पीछे मुड़ी तो ना वो दीदी क्रीपी तरीके से हंस के मेरे मतलब हमारे घर के चौखट के पास मेरे जो दरवाज़ा होता है उसका एक साइड पे हाथ रख कर मुझे ऐसे टिल्ट करके मेरी तरफ देखकर ऐसे हंसे जा रही थी। मतलब वो आवाज़ नहीं आ रही थी उस हंसी में, बट वो क्रीपी तरीके से देखते जा रही थी, मतलब जैसे कह रही थी ओह, मतलब लाइक इसी तरीके से। तो हाउस तो क्या हुआ कि फिर मतलब मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि तब तक ना वो भैया ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, तो वो जो भैया ब्लॉक कर रहे थे वो उनको 15-16 साल के होंगे, तो वो भैया टच भी नहीं करना चाहते थे वो दीदी को कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, पर वो ब्लॉक कर रहे थे दूर से, ठीक है। तो क्या हुआ फिर तो भैया तो एकदम से लड़के जिसको रोकते हैं, मतलब आप अगर अपने फैमिली वाले को जैसे पकड़ के रोक सकते हो, वो तो उन्हें ऐसे पकड़ नहीं रहे थे, वो दूर से बस उनको रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। पर जब वो दरवाजे के पास आके ऐसे खड़ी के इतना स्माइल दे रहे थे, आवाज़ लाइक, तो मुझे तो लगा कि भैया ब्लॉक करके रखे होंगे उन्हें। तो मैं जब घूमी, मैंने देखा घर पे कोई नहीं है, बस मैंने अपने मत्था टेका अपने भगवान के पास, अपने घर पे जो भगवान मतलब पूजा हो रहे थे उनके पास, और घूमी तो वो दीदी हमारे मतलब दरवाजे पर खड़ी थी। आई वाज लाइक फकिंग शॉक। देन मैं इतने ज़ोर से चिल्लाई, और वो भैया को भी तब तक लग रहा था कि शायद उसकी ये ले रही, पर जब मैं ज़ोर से चिल्लाई तो वो भैया एकदम से मतलब वो गुस्सा हो गया, लाइक राधा बहुत हो गया यार तेरा। तो उन्होंने क्या, उनके हाथ को पकड़ के से खींच के फेंक दिया उन्हें, ओके। तो वो ग्राउंड में गिर गई, ओके।
और मैं ना इतना ज़ोर से भागी हूँ उन पड़ोसन के घर। ओके, मम्मा 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 बोल के हूँ, तुम कहाँ, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हॉरर जॉनर में घुस गई हूँ, और उस हॉरर में ना मेरे फैमिली में सब कोई कोई गायब हो गया है। मतलब कुछ सेकंड के लिए तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो मैं भागी पड़ोस पड़ोस के घर। तो जो जो जब उन्होंने सुना बच्चों की आवाज़ें, क्या मेरी बेटी क्यों चिल्ला रही है, तो मम्मी भाग के आई। और तब तक क्या हुआ था कि अब मेरे मतलब हमारे घर को लगकर जो दूसरा क्वार्टर था, मतलब पड़ोसन का जो पड़ोसन की घर था, जो उनके घर के अंदर जाते जाते क्या हुआ, तो लाइन तो कट हो गई थी। वो तो मेरी मम्मी रसोई वसोई ख़त्म करके वो अपना घसी वसी कर रहे थे मस्त। ओके, तो वो फर्स्ट तो वो बैठे थे कहाँ पे, उनके घर के दरवाजे के पास बैठे थे, उनके मतलब एंट्री के वो जो पहला रूम था वहाँ पे बैठे थे। पर बातें करते करते वो अपने आंगन में चले गए, क्योंकि आंगन में हवा चल रही थी। तो सारी मम्मियाँ, उनकी फैमिली, वो सब बातें कर रही। तो मैं जब चिल्ला के गई और उन्होंने आवाज़ सुना, वो भाग के आए। तब तक क्या हुआ था कि जब वो दौड़ के गई हूँ उनके घर के अंदर, तो मच्छर वच्छर काट रहे होंगे, तो उन्हें मच्छरदानी में वो जो लगाया था, क्या मतलब मैक्सो वैक्सो जो आता था तभी, तो वो लगाया था। तो क्या हुआ, वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं जो भाग के गई ना, उनके चौखट से मेरा पैर लगकर मैं गिरी। ओके, और मेरा बायां हाथ क्या हुआ कि उस मच्छरदानी में जो स्टील का होता है ना, वो मेरे हाथों में एकदम से पूरा घुस गया। वो घुसा, मैंने उसे निकाला, फेंका और दौड़ती रही। मेरा मम्मी 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 कहाँ है, मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। मतलब मैं अपनी माँ को मामा मामा बुलाती हूँ, मतलब नॉट मामा जी, इट्स मामा। ओके, मामा मामा बुलाती हूँ। तो मामा एकदम से मेरे भाग के आएगी, क्या हुआ मेरी बेटी को। जब उन्होंने देखा कि मेरा खून निकल रहा है हाथों से, तो वो तो एकदम से गुस्सा हो गई कि शायद इन लोगों ने डराया वराया होगा या फिर कुछ किया होगा। तो शायद मेरे मतलब उन्होंने कभी इसे मुझे नहीं देखा था कि मैं इतने डर के भाग रही हूँ, क्योंकि बहुत बार पावर कट मतलब हुआ होगा। और बचपन में तो फील्ड के बीच में ही खटिया डाल के ऐसे, अगर आपको किसी पड़ोसी से आपका बहुत ही अच्छा कनेक्शन होगा, तो उनके बच्चे और मैं हम ऐसे खटिए में ही सो जाते थे। ओके, रात के 2-3 बजे जो ज़्यादा ठंड होती थी, वो तो जाड़े पड़ते थे एकदम से, वो जो ओस की बूंद पड़ती है 2-3 बजे, तो उससे तो बच्चों को बुखार हो जाता है। तो तब हमारे मम्मी पापा हमें उठाकर कमरे में ले जाते थे। तो इट्स नॉट लाइक और मेरे घर से वो बरगद का पेड़ ज़्यादा ही क्लोज था। मतलब मैं बचपन से उसे देख देख कर बड़ी हूँ। ओके, मेरा स्कूल वहीं पे ख़त्म हुआ है, मतलब क्लास 1 से क्लास 10 तक। तो इट्स लाइक जब मुझे डर हो गया कि मतलब ऐसा वैसा कुछ, तो मम्मी लाइक मेरी बच्ची इतना क्यों डरी है कि उसका खून वून निकल गया, तुम लोगों ने क्या डरा के उसको भागाया है। तो वो भैया ने A to Z सब बोला। और तब ना वो दीदी ऐसे साइड पे मुंह पे करके बैठी हुई थी और कुछ बोल नहीं रही थी, वो उठ के चली गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया, ना हंसा, ना कन्विंस किया कि नहीं नहीं आंटी हमसे गलती हुई, मैं ही मज़ाक कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने भैया धकेल के फेंक दिया ज़मीन के ऊपर, तो बस वो चुपचाप बैठी रही। फिर वो चली गई अपने घर के अंदर। ओके, अब कहानी शुरू होती है गाइस। तो फिर क्या हुआ, तो वो रात गई, मैं डरी। मम्मी ने मुझे कूटा भी, लाइक तुझे क्या ज़रूरत नहीं थी इतने बड़े बड़े बच्चों के साथ मिलने की, तू बैठती अपनी पढ़ाई वढ़ाई करती। तो गॉड फिर उन्होंने पट्टी वट्टी की। दूसरे दिन मैं गई क्या वो टीटी वीटी लेने, हाथ में वो घुस गया था ना स्टील, वो भी मच्छरदानी का। साफ बाफ मम्मी ने किया होगा। तो मुझे ना उस टाइम के बाद से कोई भी चीज़ याद ही नहीं है, मतलब मैंने कब टीटी ली, मुझे रात को क्या हुआ। तो मैं ना मतलब नींद में बड़बड़ाने लगी और मुझे रातों को ही बुखार हो गया। और सुबह उठते ही मेरा सर लेफ़्ट साइड कंधे की तरफ झुक गया था, मतलब मेरा सर ना ऐसे लेफ़्ट साइड कंधे तक लग गया था। ओके, तो 1-2 दिन तो मम्मी गुस्सा थी कि उन बच्चों की वजह से मेरी बच्ची का ऐसे तबीयत ख़राब हो गया, डर गई शायद, मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता था ना। तो सो ऐसे मम्मी ने सोचा। पर गाइस, मुझे शायद 23 दिन तक बुखार हुआ, 23 डेज़। और मुझे वो 23 दिन लगा मैं 40 दिन बिस्तर में पड़ी हूँ, मुझे लगा दिस इज़ फॉरएवर। ओके, तो फिर क्या हुआ कि ऐसा हो गया कि मेरे सर लग गया लेफ़्ट साइड के कंधे की तरफ, बुखार। तो मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी। मुझे याद ही नहीं है उस 23 दिन के अंदर मैं कैसे बाथरूम किया, मैंने क्या हुआ। मैं टीटी जो अगले दिन मैंने टीटी लिया, मुझे कुछ याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। ओके, फर्स्ट 5-7 डेज तक तो मुझे कुछ ही याद नहीं। फिर 7 डेज़ के बाद हमारे स्कूल से आए कि वो आपकी बच्ची क्यों नहीं आ रही है।
और अगर आप SSBM में हो, मतलब सरस्वती में, उड़ीसा में सरस्वती शिशु मंदिर में कोई पढ़ा है तो आपको पता होगा वो कितने स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों को लेकर पढ़ाई वढ़ाई में। तो 7 दिन हो गए, मतलब आप अगर जनरल स्कूल में पढ़े हो उनका 15 दिन SSBM का 5-7 डेज से समान ही है। ओके, तो मेरे स्कूल से टीचर्स आ गए कि क्या हो गया है, वो सब देख रहे थे और वो हंस रहे थे कि ये ना डर गई है। और मेरी मम्मी तो 5-7 दिन के बाद बोलना शुरू कर दिया कि इसको स्कूल ना जाना पड़े इसलिए ड्रामा कर रही है। ओके, तो पर मैं किसी को समझा ही पा नहीं रही थी कि अरे यार मैं ओके ठीक है, उस वक्त मुझे डर लगा था पर आई कांट मूव माई बॉडी। मैं बाथरूम तक नहीं जा पा रही हूँ, मैं सुसु भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मौसी थी, खुद की मौसी, वो मुझे उठा कर लेके जा रही थी और मुझे ना इतना भी याद नहीं मैं कब ब्रश कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। मैं बस अपने आप से मतलब लड़ रही हूँ कि अरे मैं डरी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं बिस्तर से क्यों नहीं उठ पा रही हूँ। ओके, तो ऐसे 15 दिन जब चले गए तो घर में ना झगड़ा होने लगा। झगड़ा क्यों होने लगा? क्योंकि मेरे सब अंकल आके देखने लगे कि बच्ची को क्या हुआ है। सब बोल रहे थे अरे यार 15 दिन से ऊपर हो गया, आपने सब ब्लड टेस्ट कर लिया है, मलेरिया ये सब का कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये ना थोड़ा सा डर तो ऑब्वियसली गई है लड़की, इसीलिए हो गया है सबकॉन्शियसली शायद। पर उसको ना तो झाड़ फूँक करा लो भगवान के पास लेके, वो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। पर मेरी मम्मी एकदम से उस चीज़ को नहीं मानती थी बिल्कुल भी। ओके, स्टिल मैंने मतलब 15 दिन के बाद भी मेरे मम्मी कोई सीरियसली नहीं रहे थे, तो सब टॉन्ट मार रहे थे। ओके, एंड जब 10-12 दिन हो गए ना, आवाज़ लाइक मैं खुद से बात कर रही थी कि अगर मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ ना फिर भी आई वांट टू गो टू स्कूल। ओके, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है, पढ़ाई बहुत छूट गई है यार, बहुत सारा नोट बनाना पड़ेगा। आप अगर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हो तो आपको पता है अगर आपने 2 दिन क्लास भी मिस कर लिया ना कितना नोट बनाना होता है। मेरा तो 1 महीना छूट गया, तो सोचो इससे उससे मांग कर आपको नोट बनाना पड़ता है। एंड बच्चे भी वैसे होते हैं कि वो आपको नहीं देते, आपको मतलब क्लास के अंदर ही आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। कोई नहीं देता किसी को नोट, क्योंकि बहुत यूनिट टेस्ट, बहुत मंथली टेस्ट होते हैं। तो मुझे तो वो परेशानी होगी। तो मैं खुद ही से बातें करते जा रही हूँ अपने माइंड में, अरे यार मतलब लेट्स से मैं अपना नाम मैं गुन्नू बोल देती हूँ कि गुन्नू क्या हो गया यार, लाइक टू कि मतलब क्या है, मतलब मैं डरी नहीं हूँ मतलब। और हाँ, मैं जो बिस्तर में पड़ी हूँ, मेरा जो कमरा है, मैं जिस बिस्तर में सोती थी मतलब पड़ी थी, उससे ना वो बरगद का पेड़ क्लियर दिखता था। तो मुझे डरना होता तो मैं और डरती ना, तो उससे कुछ नहीं हो रहा था। और एक टाइम पे ना मैं उस बरगद को पेड़ को शाम में ऐसे बिस्तर में पढ़ के फिर से लाइन मतलब लाइन नहीं था, ऐसे मैं अपने बिस्तर पे लेटी थी बुखार में, और मैं उस बरगद को पेड़ को देख रही हूँ कि मैंने क्या किया यार मैं डरी नहीं हूँ यार, मेरा बुखार क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो ऐसे सोच रही हूँ। तो मुझे पता है आई वॉज लॉजिकल, आई वॉज लाइक इंटेलेक्चुअली फाइटिंग माई माइंड कि क्या हुआ है, मैं तो डरी नहीं हूँ। मतलब हाँ, उस मोमेंट पे अगर आपको कोई डराएगा तो आपको डरोगे, पर उसके बाद कुछ नहीं। पर फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ। अगर उठने की कोशिश मतलब उठ तो नहीं पा रही हूँ, अगर उठने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा लग रहा है मतलब सब टूट चुका है शायद मेरे अंदर, सब जकड़ चुका है मेरे अंदर। तो ऐसे फाइनली 23 डेज हुए। माई मासी इज़ लाइक दिस इज़ टू मच, बहुत हो चुका। मेरे मम्मी तो सीरियसली नहीं ले रही थी, मेरा मम्मी भी लाइक मतलब शी डजंट केयर, लाइक शी वाज लाइक नहीं ये बस एक्टिंग कर रही है। ओके, झगड़ा तो इसी बात पे हुआ था कि मम्मी पापा के बीच में, अरे इसको मंदिर लेके जाओ, पापा भी लाइक तो मम्मी पापा को कह रही थी तुम लेके जाओ, तुम क्यों नहीं लेके जाते। तो ऐसे झगड़े के बीच फाइनली मेरी खुद की मासी ने वो मुझे जिससे तिससे करके उठा के लेके गई बस स्टैंड के पास, हमारे घर के मैंने मतलब पुलिस स्टेशन से आप निकलोगे तो उस इलाके का बस स्टेशन है। ओके, तो बस स्टेशन के पास तो वो रिक्शे वाले और ऑटो वाले होते थे ना। ओके, तो अगर आप मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, तो आपको पता है बुरा सिचुएशन पर भी आपके फैमिली डिस्कशन होती है, नहीं ऑटो रिक्शा से पैसा ज़्यादा पड़ेगा, 50-60 रुपये पड़ेगा, आप रिक्शे से ले जाओ 10-20 रुपये पड़ेगा। तो लाइक ऐसे चिंदी मेरी फैमिली। ओके तो मेरी मौसी मुझे जैसे तैसे करके उठा के लेके गई। एंड हाँ, मैं ना तब भी 2-3 बार डॉक्टर विजिट भी ब्लड टेस्ट के बावजूद भी जा चुकी हूँ। ओके, होम्योपैथिक मतलब पहले एलोपैथिक से हुआ, फिर एलोपैथिक में हुआ तो होम्योपैथिक से गई। तो वो डॉक्टर हंस रहे थे
कि मतलब उन्होंने मेरा सिर सीधा करने को किया, पर मेरा सर ऑटोमेटिकली वहीं पे चले जा रहा था। तो वो हंसे, उन्होंने कहा अरे बच्चा सीधा करो अपना सर। मैं कर नहीं पा रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू डू इट, मतलब हो ही नहीं रहा है यार। मैं क्या एक्टिंग कर रही हूँ क्या? इतना कौन एक्टिंग करेगा? ओके। तो सब तो हंस रहे थे मेरे ऊपर, लाइक सब बैठ, मतलब कोई आता मुझसे, मतलब उन्हें पता है कि कुछ तो हुआ है, पर वो मुझे दिखाने के लिए हंस रहे थे। अरे बच्ची डर गई, हाँ हाँ हाँ, लाइक ऐसे, ठीक है, या फिर स्कूल ना जाने के बहाने हैं। तो ऐसा चला। तो फाइनली मेरी मौसी मुझे जैसे तैसे करके वो रिक्शा वाले के पास, 3 पहिए वाले रिक्शा, मतलब जो रिक्शा है ना, नॉट ऑटो रिक्शा, रिक्शा से लेके गई। तो अब सोचो, आपका सर लगा है कंधे तक, ओके, तो मैं कैसे उस रिक्शे में चढ़ूँ? आप सीधा होंगे तभी तो चढ़ेंगे ना। अब मैं ऐसे कैसे चढ़ूँ? और मेरा बुखार से 23 दिन तक मैं बिस्तर में पड़ी हूँ। क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। ओके। तो जैसे तैसे करके मेरे मौसी ने मुझे रिक्शे पर बिठाया, वो खुद बैठी, और आसपास की दुकान वालों ने भी थोड़ा मदद किया। तो मैं चली अपने एरिया में, होते हैं ना हर जगह पे एक प्रत्यक्ष देवी देवता होते हैं, तो प्रत्यक्ष देवी थी, उनके पास गई। तो पुजारी मेरे तरफ देखा, पुजारी ने ओके मेरे तरफ देखा, देख के मतलब मुस्कुराए। और मुस्कुराए मतलब वो मुस्कुराना, इट्स नॉट लाइक कि वो बच्ची डर गई इसीलिए हो गए ना। वो जब मेरे तरफ मुड़ के मुस्कुराए ना, तो उनकी मुस्कुराहट में मुझे हो गया था, बिकॉज और हाँ, मैं भी ये सब में नहीं मानती हूँ कि मुझे तो मतलब ऐसे भगवान के पास जाओगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, ये सब मैं बिल्कुल ही नहीं मानती थी। मतलब सारा सब तो कह रहे थे कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि वो डर गई है, तो मुझे पता था कि नहीं, ओके आप 2-3 दिन तक डरोगे यार, इतना क्या डरना, क्या मतलब 23 दिन तक। तो पुजारी मेरे तरफ मुड़े, वो हंसे, और उनकी हंसी ऐसी थी कि समझो लाइक वो उनके मुस्कुराहट में ऐसा था कि उन्हें पता था क्या है मेरे साथ, क्या टच है या फिर क्या हुआ है मेरे साथ। वो मुस्कुराए, और मौसी तो हाथ जोड़ के खड़ी थी भगवान के पास, देखो, मतलब उन्होंने कहा, मेरी मौसी ने कहा पुजारी को कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप थोड़ा कुछ कीजिए। तो वो मेरे तरफ देखे, मुस्कुराए, और एक लोहे की छड़ी थी, ओके, एक लंबा सा, मतलब एक हाथ जैसे, सॉरी मतलब ओके, सो एक हाथ जैसा छड़ी थी, ओके, दो लोहे की छड़ी, मतलब वो जॉइंट करके था, ओके। तो वो पुजारी ने उस लोहे की छड़ी को वो देवी के चरणों में टच किया, कुछ मंत्र पढ़े, एंड गाइज आई किड यू नॉट, ओके, ये मेरी लाइफ के सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ओके। जे भूत और भगवान दो मतलब होते हैं, चीज़ होते हैं। तो वो पुजारी ने वो छड़ी मेरे तरफ घुमाई, मतलब मंत्र पढ़े अपने मन में, फिर से मंत्र पढ़ा, और फिर मेरे सर पे रखा पहले, फिर मेरे एक इस दाएं कान पे, दाहिनी कान पे रखा, और बाईं कान पे रखा वो छड़ी। एंड जब उन्होंने वो छड़ी मेरे सर पे ही रखा था ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ टच हुआ, एक ठंडा सा कुछ एनर्जी टच हुआ मेरे सर पे, ओके, एंड वो फैलता चला गया मेरे शरीर में। और जब उन्होंने वो छड़ी मतलब टच किया मेरे सर पे, मतलब मेरा वो जो लेफ़्ट साइड के कंधे की तरफ मेरा सर झुका था ना, वो समझो आप 190% ठीक हो गया। पर जब आप 23 दिन तक ऐसे अपना सर लेफ़्ट साइड की तरफ झुकाए होंगे, तो उसको पूरा सीधा होने में, पूरा सीधा मतलब आप सर, मतलब 23 दिन तक आप अगर ऐसे भी एक्टिंग करोगे, तो आपको सर जब आप सीधा करके चलोगे, नॉर्मल करके चलोगे, तो थोड़ा सा टिल्ट आपको लगेगा, या फिर सामने वाले को लगेगा, तो उतना था, मतलब उतना ठीक हो गया, और उतना था, ओके। तो मुझे पहली बार, मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड एंड घोस्ट, ओके। तो फिर मैं ठीक हो गई, सब भी मतलब सबको पता चल चुका था, तब तो सबको पता चल गया, मतलब जब 15 दिन हो गए और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो सबको लगा दिस इज़ लाइक हाँ, कुछ शाया बाया है लड़की के ऊपर। एंड हाँ, एंड सबसे तो इम्पोर्टेंट बात है, तो जब मैं ठीक हो गई, जो मैंने कहा कैसे ठीक हुई, उसके 4 दिन पहले वो दीदी आई, ओके, फिर से लाइन कटा था,
बिकॉज पावर कट तो होते रहते थे कॉन्स्टेंटली, मतलब कंपलसरी होते रहते थे। मतलब दोपहर को लाइन कटती थी और शाम को तो ऐसे लाइन कट, मतलब पावर कट मतलब आप समझो 6-7 बज गए, लाइन बिल्कुल नहीं आएगी। भोर के 2-3 बजे 4 बजे आती थी, रात के 2-3 बजे या फिर भोर के 4 बजे आती थी। ऐसा ही तो होता था, पता ही होगा आप, अगर आपके एरिया में पावर कट होता होगा तो। सो फिर वो दीदी आई, बैठी, उन्होंने सॉरी कहा कि शायद मतलब मेरी वजह से ये हो गया वो हो गया। और मुझे जब वो बोल रही थी ना तो मुझे डर नहीं लग रहा था। जब वो मेरे पास आके बैठी मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने बस उन दीदी वो मतलब जैसे दीदी से दीदी की भाई बात थी वैसे ही उन्होंने बात किया, सॉरी कहा, फिर चली गई। मेरी मम्मी तो गुस्सा थी लाइक शायद इसने कुछ कर दिया तो मेरी बच्ची ऐसी हो गई। मतलब मम्मियाँ होती है ना मानती तो नहीं है पर उनको मतलब माँ को पता होता है, मतलब माँ का गुस्सा, माँ का वो सब। तो मेरी मम्मी तो साइड में बैठ के ऐसे बोल रही थी कि पता नहीं चुड़ैल ने क्या किया है मेरे बेटी के परसों कैसा होता है ना। तो ऐसे कह रही थी तो वो दीदी बैठी, सॉरी कहा, थोड़ा सा सहलाया मुझे, मेरे हाथ पैर सहलाए और उन्होंने कहा कि आप मैं तेरा पैर दबा दूँगा। मैं लाइक नहीं दीदी इतना क्या है यार, आप क्या मेरे घर वाले हो जो आप मेरे पैर दबाओगे, क्यों ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा रोने लगी कि मुझे शायद इतना डराना नहीं था। तो मुझे जब वो ऐसे कह रही थी ना तो आई वाज लाइक दीदी वो आप नहीं थी, हमें पता, हम सबको पता है ओके। तो मैंने उन्हें कहा तो नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहती थी, फिर पता नहीं फिर वो आ जाती उनके अंदर तो क्या होता। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो मैं लाइक नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अब जाओ। मतलब मैं हंस रही हूँ पर हंस नहीं पा रही हूँ, मतलब ओके ठीक है, मतलब मेरा सब सारी तो अकड़ चुका था। तो वो दीदी गई तो मेरा आराम से इत्मीनान से वो कमरे का एनर्जी कुछ ख़राब नहीं हुआ था। फिर मैंने देखा वो बरगद के पेड़ की तरफ, मतलब सोचो लाइन पावर कटे, वो दीदी आई और दीदी गई। फिर मैं मतलब आप जब मेरे बिस्तर में सोओगे ना तो उस जो उठोगे सोओगे तो आप अगर आँख खुलाओगे तो वो बरगद का पेड़ पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फिर उस बरगद के पेड़ को लाइक कुछ मुझे नहीं लग रहा है पर पता नहीं क्यों मैं ठीक ही नहीं हो पा रही। ओके सो फाइनली जब वो भगवान के पास गए हम, वो देवी के पास, और मतलब तब तक तो मैं इसे सुन रही थी बस कि वो देवी प्रत्यक्ष है। मतलब वो जो छोटे बच्चे को जल्दी से नज़र लगता है अपने बचपन में नज़र लगा होगा तो आप बहुत सारे मतलब कॉन्स्टेंटली रोते हुए चले, मतलब रोते जाते हैं ना छोटे बच्चे से नज़र लग जाती है। तो जब आप उनको झाड़ फूँक करते हो, मतलब दादी वादी कुछ झाड़ फूँक करती है या फिर हाईएस्ट केस में आप जब आपके आसपास के प्रत्यक्ष देवी देवता के पास जाते हो तभी ठीक हो जाए। तो वो देवी उतनी फेमस थी ओके स्टार्टिंग से, मतलब एंड अभी मैं वहीं पे हूँ मतलब उस क्वार्टर में नहीं हूँ। अभी मेरी शादी हो चुकी है पर मैं स्टिल उसी जगह पे हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड का भी उसी जगह पे जॉब लगा था बैंक में ओके। सो दिस इज़ ए फ़नी स्टोरी की मतलब बचपन में मेरा स्कूलिंग यहीं पे ख़त्म हुआ था, शादी के 1 साल बाद में उसी जगह पे आई हूँ। बट तब हम पापा पुलिस में थे तो क्वार्टर में रहते थे, अभी हम एक रेंटल जगह पे हैं। बट वो मंदिर हमारे जस्ट मतलब 10 मिनट डिस्टेंस पे है वो देवी का मंदिर ओके। तो हो या दिस इज़ लाइक फ़नी सीन ऑफ माई लाइफ, मैंने फ़नी सीन ऑफ लाइफ इन द सेंस कि एक तब मतलब बचपन में हुआ था। अब मैं शादी कर चुकी हूँ, अब मैं उसी जगह पे हूँ पर डिफरेंट लोकेशन पे और उन देवी के 10 मिनट के डिस्टेंस में ही हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड एंड घोस्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस। सो या तो आप कमेंट में मेंशन करो कि आपके साथ भी वैसा कुछ हुआ है क्या, फिर कुछ भी यार, हाय हेलो लव कुछ भी भेजो कमेंट सेक्शन में। ओके थैंक यू बाय।